जय हिंद साथियों, मैं आपका मेज़बान भागीरथ बीजेस ऑर्बिट के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की है बीए सेमेस्टर 6 जियोग्राफी जिसकी यूनिट 3 की है। इस वीडियो में हम यूनिट 4 करने जा रहे हैं। पीछे की वीडियो आपको इसी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब देखेंगे इकाई 4 यूनिट 4 भारत का भूगोल विस्तृत अध्ययन एवं नोट्स देखेंगे इसके। खनिज संसाधन खनिज लोह अयस्क अभ्रक और मैग्नीज के बारे में। खनिज संसाधनों का महत्व। किसी भी देश एक औद्योगिक विकास और आर्थिक समृद्धि की रीढ़ उसके खनिज संसाधन होते हैं। भारत भूगर्भीय दृष्टि से एक संपन्न देश है जहां विभिन्न प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज देखेंगे लोह अयस्क। लोह अयस्क आधुनिक उद्योगों और इस्पात निर्माण का आधार है। भारत में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्में प्रमुखता से मिलती है। तो लोहे से की भारत में कौन सी किस्में मिलती है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। छोटा क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखिए। प्रमुखता से मिलती है झारखंड, सिंहभूमि, ओडिशा, मयूरभंज और छत्तीसगढ़, बस्तर और कर्नाटक की बल्लारी इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है लोहे से के। अभ्रक देखेंगे। अभ्रक विद्युत उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के उपयोग में होने वाली एक महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज है। तो अभ्रक क्या है? अधात्विक खनिज है जो विद्युत उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में काम आती है। थोड़ा ध्यान रखिए। अभ्रक भारत विश्व में सीट अभ्रक के प्रमुख उत्पादों में से एक है। झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसके प्रमुख भंडार क्षेत्र है अभ्रक के। मैग्नीज पढ़ेंगे। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से लोहे इस्पात उद्योग में फेरा मैग्नीज मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। तो मैग्नीज का प्रयोग फेरा मैग्नीज बनाने के लिए किया जाता है। छोटा प्रश्न बन सकता है। इसके उत्पादन ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक अग्रणी राज्य हैं। मूल्यांकन देखेंगे इसका। खनिज संसाधनों का केवल विवेकपूर्ण उद्योग सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये अनवीनीकरणीय संसाधन है जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। ऊर्जा संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत और आणविक ऊर्जा देखेंगे। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण और महत्व। पीछे हमने खनिज पढ़े हैं, अब ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन, परिवहन और दैनिक जीवन के संचालन के लिए ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता तो होती है। इन्हें पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों में बांटा जाता है। ऊर्जा के स्रोत देखेंगे। कोयला। भारत में ऊर्जा का मुख्य आधार कोयला है। यह गोंडवाना त्रिबेनी युग की चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड झरिया बोकारो, छत्तीसगढ़ कोरबा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की प्रमुख कोयला उत्पादक के क्षेत्र है। पेट्रोलियम देखेंगे। इसमें तरल सोना भी पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। तो छोटा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि तरल सोना कौन सा है? तो पेट्रोलियम। यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। असम, डिगबोई, मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र और गुजरात, अंकलेश्वर भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। जल विद्युत देखेंगे। नदियों के बहते जल से टरबाइन चलाकर बनाई जाने वाली यह एक पर्यावरण अनुकूल नवीकरणीय ऊर्जा है। यह देश की बहुउद्देशीय परियोजना इसका मुख्य स्रोत है। आणविक ऊर्जा देखेंगे। यूरेनियम और थोरियम जैसे खनिजों से प्राप्त होने वाली यह ऊर्जा भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तारापुर महाराष्ट्र, रावतबाटा राजस्थान और कलपकम का तमिलनाडु इसके प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है। आणविक ऊर्जा। उसके बाद देखेंगे लोहा इस्पात, कपड़ा, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, कागज एवं लुगदी उद्योग के बारे में। औद्योगिक विकास एवं अवस्थिति किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के सूचक होते हैं। इसकी अवस्थिति कच्चे माल की प्राप्ति, बाजार या परिवहन, श्रम और शक्ति के स्रोतों पर निर्भर करती है। उद्योग। लोह इस्पात उद्योग पढ़ेंगे। यह सभी उद्योगों की जननी माना जाता है। टाटा नगर, जमशेदपुर। अब जमशेदपुर है उसको टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। छोटा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिए। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इसके प्रमुख केंद्र है लोहे इस्पात उद्योग के। कपड़ा उद्योग। यह भारत की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी रोजगार देने वाले उद्योग है। सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र उद्योग रूप में इसका विस्तार मुंबई, अहमदाबाद और कोटुम्बर जैसे शहरों में है। सीमेंट उद्योग। भवन निर्माण के लिए चूना पत्थर, जिप्सम और कोयले की आवश्यकता। जो सीमेंट बनती है वो चूना पत्थर, जिप्सम और कोयले से बनती है। इसका मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के प्रमुख केंद्र हैं। रसायन और उर्वरक उद्योग। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए यूरिया और फास्फोरेट उर्वरक आवश्यक है। सिंदरी, हजारीबाग और कोरेमंडल इसके प्रमुख केंद्र हैं। कागज एवं लुगदी उद्योग। वनों और घास पर आधारित यह उद्योग शिक्षा और पैकेजिंग के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल, असम और मध्य प्रदेश के प्रमुख कारखाने हैं। इसके साथ आगे पढ़ेंगे परिवहन, रेल में सड़क, वायु और जल।
परिवहन पढ़ेंगे। परिवहन के साधनों का महत्व। परिवहन के साधन किसी राष्ट्र जीवन रेखा कहलाते हैं। जो परिवहन के साधन है वो किसी राष्ट्र की जीवन रेखा है। ये कच्चे माल को कारखानों तक तैयार माल बाजारों तक पहुंचाने के साथ साथ लोगों में आवागमन को भी सुगम बनाते हैं। परिवहन प्रणालियां देखेंगे। परिवहन प्रणालियों में देखो क्या क्या आता है कि परिवहन प्रणाली पॉइंट 1 रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। ये 4 परिवहन है, यानी जल, थल, वायु और सड़क। रेल परिवहन पढ़ेंगे। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे व्यस्त रेल नेटवर्कों में से एक है। यह देश के आंतरिक भागों को जोड़ने और भारी सामान में परिवहन की रीढ़ की हड्डी है। जो भारतीय रेलवे है वो एशिया में सबसे बड़ा और विश्व में सबसे व्यस्त है। सड़क परिवहन। भारत में सड़कों का जाल ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर महानगरों तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इसे अत्यधिक सशक्त बनाया है सड़क परिवहन को। वायु परिवहन, यह सबसे तीव्र किंतु खर्चीला साधन है। आपातकालीन स्थितियों में लंबी दूरी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल परिवहन, अंतर्देशीय जल मार्ग, नदियों और नहरें तथा सागरीय मार्ग में कम लागत वाले परिवहन साधन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या ज़्यादा दूरी में ज़्यादा खर्चीला अगर हम परिवहन देखें तो वायु परिवहन है, और सबसे कम खर्चीला है वो है जल परिवहन। इसके बाद निष्कर्ष देखेंगे। कुशल परिवहन तंत्र मजबूत और औद्योगिक ढांचा देश के आर्थिक और महाशक्ति बनने में सक्षम है। इसके साथ ही हमारी यूनिट 4 भी कंप्लीट होती है। आगे की वीडियो में हम यूनिट 5 करेंगे। उसके बाद हमारी 1 से 5 यूनिट कंप्लीट होगी। और बीजेस ऑर्बिट के प्लेटफॉर्म पे मैंने और भी बीए की क्लासेस जो प्लेलिस्ट में डाल रखी है, और एग्ज़ाम किस टाइप का आएगा एग्ज़ाम की भी क्लासें मैं अपलोड करता हूँ। बीजेस ऑर्बिट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइब कंप्लीट होने के बाद चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और उसके बाद मैं और भी क्लासेस लेके आऊँगा। आप कमेंट में बताइए कि क्लास कैसी लगी। हर क्लास में कमेंट ज़रूर करके जाइए ताकि मुझे पता लगे कि कहाँ गलती हुई है, आगे क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे बीजेस ऑर्बिट का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए। आपको इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वहाँ भी ना मिले तो हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं कमेंट में आप में रिप्लाई में आपको भेज दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।